हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2। ठीक है। इसका देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि बोला है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और यनवा पद एन है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो जो जो खाली स्थान है उसको हमको भरना है और हमको ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 और ए के पावर एन की जगह खाली है, मतलब ए के पावर एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे इसे। तो उसके लिए हमको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सूत्र होता है यनवा पद। ठीक है, यनवा पद, इसका एक सूत्र होता है। वो क्या होता है ए के पावर यन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू का क्या होता है डी। ठीक है ना। ए के पावर यन क्या है यहाँ पर, यह है यनवा पद। क्या है? यनवा पद इसको कहते हैं। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, ए है प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। ठीक है, यन क्या है, पदों की संख्या है। पदों की संख्या। ठीक है, डी का है, डी है हमारा सारवांतर। ठीक है, इसी पर हमको सवाल लगाना है और हमारा सवाल आराम से लग जाएगा। तो हम लोग लगाते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन यही है। हमको दिया था ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 और हमको ए के पावर एन का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमारा सूत्र होता है ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, यही हमारा सूत्र होता है। अब देखिए ए के पावर एन का मान हमको निकालना है, तो ए के पावर एन यहाँ पर रहेगा प्लस बराबर ए का मान कितना दिया है हमको, ए का मान दिया है 7, यहाँ पर रखेंगे 7 प्लस एन का मान 8 दिया है, तो 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए के पावर एन बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7 और गुणा का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ए के पावर एन बराबर 7 प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 21। ठीक है, तो ए के पावर एन बराबर, अब हम 21 में अगर 7 जोड़े तो कितना आएगा 28 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। हमको दिया है ए बराबर -18, डी बराबर हमको निकालना है डी का मान, एन बराबर 10 और ए के पावर एन का मान 0 दे दिया है। तो चलिए सूत्र पर लगाते हैं इसको। तो हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र था ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का क्या होता है डी होता है। ठीक है, यही सूत्र होता है। अब देखिए ए के पावर एन का मान कितना है 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 बराबर ए का मान कितना है -18 रख दीजिए प्लस एन का मान कितना है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी का मान हमको क्या करना है निकालना है। ठीक, देखिए माइनस का 18 इधर लाएंगे तो किस में होगा प्लस का 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9 डी। ठीक है, अब इस 9 को 18 को काटूंगा तो कितने बार में कटेगा 2 बार में, 9 दूना का 18, तो 2 बराबर कितना आ गया डी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है ए बराबर हमको निकालना है ए का मान, डी बराबर -3 है, एन बराबर 18 है और ए के पावर एन कितना है -5 है। तो हमारा सूत्र होता है एनवा पद का ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का क्या होता है डी होता है। अब देखिए ए के पावर एन का मान हमको कितना दिया है -5, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 5 बराबर ए का मान, ए का मान हमको निकालना है प्लस एन का मान कितना दिया है 18, तो यहाँ पर होगा 18 माइनस 1 और डी का मान दिया है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 5 बराबर ए, देखिए ये जो माइनस इसको प्लस को क्या कर देगा, -18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 17 और गुणा का यहाँ पर क्या बचा 3। ठीक है, तो -5 बराबर का हो जाएगा ए -17, तो यहाँ कितना हो जाएगा 51। ठीक, अब क्या होगा देखिए -5 है रहने दीजिए, ये -51 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 51 बराबर कितना होगा ए। अब हमको एक देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब ये घटेगा, तो 51 में से अगर हम 5 को घटाए तो कितना आएगा 46, वो भी किसमें प्लस में, क्योंकि क्या है 51 बड़ा है और बड़ा का चिन्ह प्लस में है तो बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, तो जाएगा ए, तो ए बराबर कितना आ गया 46 और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ए बराबर हमको दिया है -18.9 और डी बराबर दिया है 2.5 और एन बराबर हमको निकालना है और ए के पावर एन बराबर 3.6 दिया है। तो हमारा सूत्र इसके लिए क्या हो जाएगा, एनवा पद बराबर होता है ए की पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, अब देखिए ए के पावर एन का मान कितना दिया है 3.6, तो यहाँ पर रख देंगे 3.6। ठीक है, उसके बाद देखिए बराबर ए का मान कितना दिया है -18.9 लिख लेंगे, प्लस एन का मान कितना दिया है हमको निकालना है, तो यहाँ पर होगा n-1 और डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए 3.6 है, माइनस का 18.9 है, इधर आएगा तो प्लस का 18.9 बराबर n-1 इंटू में 2.5। ठीक है, अब 3.6 में 18.9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए 18.9 में हमको कितना जोड़ना है 3.6, 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11, 11 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1 2, मतलब आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पर कितना होगा 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब देखिए 2.5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 22.5 बटा के 2.5 बराबर का होगा n-1। ठीक है, अब देखिए दशमलव समान अंक है, इधर भी एक अंक पर इधर भी एक अंक पर, तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 225.25 अब बराबर होगा n-1। अब देखिए जब 25 को हम इससे काटेंगे 225 को, तो 9 बार में 25 9 कितना होता है 225, तो 9 बराबर कितना आ गया n-1। अब ये -1 है, उसको इधर भेजिए तो +1, तो 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा n, n बराबर कितना हो जाएगा 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, ए बराबर 3.5 और डी बराबर 0 और एन बराबर 1.105 और ए की पावर एन का मान हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। देखिए ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 है, एन बराबर 105 है, ए के पावर एन का मान निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि ए के पावर एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू का क्या होता है डी। ठीक है, तो ए के पावर एन हमको निकालना है, तो यहाँ पर ए के पावर एन बराबर ए का मान कितना दिया है 3.5 प्लस एन का मान कितना दिया है 105 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 0, तो गुणा में हो जाएगा 0। ए के पावर एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104 और गुणा के कितना हो जाएगा 0, तो ए के पावर एन बराबर हो जाएगा 3.5। ठीक है, प्लस 104 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, तो ए के पावर एन बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या बोला है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औपचित्य दीजिए, मतलब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए एपी बराबर दिया है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन बोला, तो हमको क्वेश्चन दिया है एपी बराबर 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको 30वां ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र होगा ए के पावर 30 बराबर ए प्लस n-1 होता है, हमारा सूत्र होता है ए के पावर n बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी ना, यही सूत्र होता है। तो जहां जहां n है वहां हमको क्या रखना है 30। ठीक है, बोला ना 30वां पद, मतलब पदों की संख्या कितनी दी है 30, तो n की जगह 30, फिर a प्लस n की जगह का हो जाएगा 30 और माइनस 1 इंटू के डी, तो a के पावर 30 बराबर का हो जाएगा a प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 डी, तो ये सूत्र निकलेगा। अब इसी सूत्र पर इसको हमको क्या करना है लगाना है। अब देखिए मैंने आपको एक सूत्र से बता दिया, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको 30वां पद लिखना है ना, तो आप क्या करेंगे ए लिखेंगे,
फिर उससे एक कम मतलब 30 से कम एक कितना होता है 29 और फिर उसको डी लिख देंगे। ऐसे ही आपको बार बार लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ए 28 दे दिया ज्ञात करने के लिए कि 28वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 27 डी उसका सूत्र, ऐसे ऐसे। अब देखिए हमको ए 30वां निकालना है। देखिए ई जो दिया, ई का दिया प्रथम पद, मतलब हमको प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए। ये किसका मान दिया ए का मान हमको दिया है कितना 10, क्योंकि हमको ए चाहिए ना, यहाँ पर ए रखने के लिए चाहिए और डी चाहिए, तो डी का भी हमको क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। ये 29 है, 9 है डी, हमको ए मिल गया, अभी डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। ये किसका मान दिया है A1 का, ये किसका मान A2 का, ये A3 का, तो A2 में से A1 घटाना है, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 7 है, माइनस A1 क्या है 10 है, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, मतलब D का मान मिल गया -3। ठीक है, तो अब हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे ए का मान कितना है 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 29 गुणे डी का मान कितना है -3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 29 यहाँ कितना होता है 87। अब 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा 77, और ये 87 बड़ा है माइनस में, तो इसका चिन्ह लग जाएगा, तो और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन बोला है कि AP बराबर हमको दिया है -3 माइनस 1/2 और 2 का 11वां पद हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका 11वां पद। ठीक है, अब देखिए हमको 11वां पद निकालना है, तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, A11 बराबर, उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, ट्रिक से बताइए। हाँ, पहले क्या करेंगे A लिख देंगे प्लस इससे एक है कम 11 से 10, फिर उसके आगे D जोड़ देंगे, इसके लिए सूत्र बन जाएगा, इसी पर लग जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए ई का है प्रथम पद, मतलब हमको प्रथम पद दे दिया है। हमको A11 निकलने के लिए दो पद चाहिए, एक तो हमको A चाहिए, एक D चाहिए, तो हमको एक निकालना पड़ेगा, A और D निकालना पड़ेगा। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारा है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, और D हमको निकालना है। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, ये A1 का मान है, A2 का मान है, ये क्या है A3 का, तो A2 अब माइनस का A1, A2 का मान कितना है माइनस का 1/2 माइनस A1 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसके नीचे एक मान लेते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, अब बटा के 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 1 में से 6 जाएगा, आएगा 5 प्लस का अब बटा के 2, मतलब D का मान कितना आ गया 5/2, और A का मान कितना आ गया -3। अब रखिए, तो A के पावर 11 बराबर कितना हो जाएगा, A का मान कितना है -3 प्लस 10 गुणे D का मान कितना है, D का मान है 5/2। अब इस 2 से 5 को काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस 5 पचे कितना हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे हम -3 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आता है 22। ठीक है, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 22, वो भी किसमें प्लस में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ये इसका है क्वेश्चन नंबर 3, बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो खाना है इसमें क्या भराएगा वो हमको बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है 2, फिर खाना है, फिर 26 है, तो इस खाने में क्या भरेगा बोला है, तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बोला है कि 2 है, फिर ये डब्बा है, डब्बा का मतलब खाना, उस वाले डब्बा को मत समझ लेना तुम लोग। ठीक है, तो जो E A1 का मान होगा, ये A2 का मान होगा, और ये A3 का मान दिया होगा। A1 और A दोनों एक ही होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब हमको प्रथम पद पता है ना, प्रथम पद A हमको पता है, प्रथम पद A वो कितना दिया है 2। ठीक है, देखिए A3 दिया है ना, A3 का मतलब अगर हम A3 बराबर सूत्र निकालें, क्या होता है A प्लस 2D, A3 बराबर यह निकलेगा ना, A लिखना है पहले, A3 का मान निकालना है ना, तो A पहले लिखिए, फिर 3 है तो उससे एक कम 2, फिर D लिख दीजिए, ऐसे निकलेगा सूत्र इसका। ठीक है,
अब देखिए A3 हमको दिया है, A3 कितना दिया है 26, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26, ऐसे बराबर करके। ठीक है, बराबर में है तो बराबर में करके इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A का मान हमको 2 दिया है ना, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2D बराबर कितना हो जाएगा 26, 2D बराबर निकालेंगे तो 26 प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, 2 से काट देंगे कितना जाएगा 12, तो D बराबर कितना आ गया 12। देखिए अगर हमको कोई भी पद निकालना है, जैसे एक पद है ये A2 का हमको पद निकालना है, तो उसके लिए हमको 2 मान चाहिए, एक तो D का मान चाहिए और एक A का मान चाहिए। तो दोनों हमको मान मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं। देखिए A2 निकालना है ना, तो A2 बराबर सूत्र क्या होता है, कैसे निकलेगा, पहले लिखेंगे A प्लस इससे एक के कम, तो इससे एक के कम होता है 1 और 1 का गुणा D में करेंगे तो D आएगा, मतलब सूत्र बनेगा A प्लस D। अब देखिए A का मान क्या है, तो A का मान है 2, 2 लिखेंगे। D का मान क्या है, D का मान है 12, 12 लिखेंगे, जोड़ देंगे कितना जगह 14। ये किसका मान है A2 का, मतलब यहाँ पर क्या भराएगा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर देखिए खाना है, फिर 13 है, फिर खाना है, फिर 3 है, इसको हमको क्या करना है, तो चलिए मैं करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ सवाल को। ठीक है, ये दिख दिया हमको। अब देखिए ये किसका मान दिया होगा A1 का मान। ठीक है, ये किसका मान दिया होगा A2 का मान, A2 का मान ये है, और ये किसका A3 का मान, और ये किसका मान दिया होगा A4 का मान। मतलब हमको A1 और A2 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका हमको दूसरा पद दिया है। ठीक है, हमको क्या दिया है दूसरा पद, दूसरा पद हमको दिया है, और वो कितना है, वो है 13। तो दूसरे पद का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस डी बराबर कितना होता है 13। अच्छा ये A प्लस डी कैसे आया, देखिए हमको निकालना है A2, तो A2 कैसे निकलेगा, A लिखिए पहले, इससे एक कम, 2 से एक कम कितना होता है 1, और फिर D लिखना है तो 1 का गुणा हम D में करेंगे तो D आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा A प्लस डी। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले जाइए 5.1 का वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो A प्लस डी बराबर कितना आ गया 13। अब देखिए चौथा पद दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप श्रेणी ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणी का दूसरा पद, फिर लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद। ठीक है, चौथा पद वो कितना दिया है, वो दिया हमको 3। अब देखिए चौथा पद निकालना है, तो उसके लिए सूत्र बनेगा A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 है A प्लस डी बटा के 13, समीकरण 2 है A प्लस 3D और बटा के 3। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इसी को क्या करना है, हल करना है। देखिए तो हल करेंगे कैसे, इसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, पता ही है, तो जहां पर प्लस है उसको माइनस करिए, ये सभी प्लस के हैं तो सभी क्या हो जाएंगे माइनस का, अगर यहाँ पर कोई माइनस का होता है तो क्या हो जाता है प्लस का, क्योंकि विपरीत चिन्ह करना होता है हमको। तो ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, खत्म हो गया। अब देखिए एक थे डी में से माइनस का 3 थे डी घटाना है, तो माइनस का 2 थे डी आएगा बराबर 13 में से हमको से 3 को घटाना है तो कितना आएगा 10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, मतलब डी का मान कितना आ गया -5। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कोई भी पद निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एक डी का मान, एक ए का मान। तो हम क्या करेंगे, इस डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 13,
ए का मान निकालना है प्लस डी का मान है -5 बराबर कितना हो जाएगा 13। देखिए प्लस माइनस -5 बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 13 है। ठीक है, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 ना, तो ए बराबर कितना होगा 13 5 18। ए का मान हमको कितना मिल गया 18। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था पहला पद। ठीक है, तो हमने देखिए ए बराबर निकाला 18 ना, तो ई पहला पद आ गया, मतलब इस जो खाने में है इसमें क्या भरेगा 18। पहला पद हमने निकाल लिया 18। अभी हमको तीसरा पद निकालना है, तो लिखेंगे तीसरा पद। क्या लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब A3, उसके लिए सूत्र क्या होता है a + 2d, यह ना जी। ए का मान कितना है 18 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, तो डी का मान देखिए हमने निकाला है -5, तो यहाँ पर रखेंगे -5। 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना के 10, 18 में से 10 जाएगा 8, मतलब A3 का मान कितना आएगा 8, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा 8। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए इसका अगला क्वेश्चन 5 फिन खाना है, 9 सही 1/2, इसको हमको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये 5 दिया है, फिर ये डब्बा है, ये डब्बा है, फिर 9 से 1/2। देखिए ए किसका मान दिया है A1 का मान, ये किसका है A2 का मान, ये किसका मान दिया होगा A3 का, ये किसका मान दिया होगा A4 का। मतलब हमको A2 और A3 का मान निकालना है, A1 का मान हमको दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि पहला पद का मतलब होता है ए, और ए हमको दिया है वो कितना है 5। ठीक है, और हमको चौथा पद दिया है ना, श्रेणी का चौथा पद कितना दिया है 9 सही 1/2। तो चौथे पद को कैसे लिखेंगे, a + 3d बराबर कितना है 9 सही 1/2। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान है हमारा 5, 5 प्लस यहाँ तो हो जाएगा 3d बराबर 9 दूना के 18, 18 में 1 जोड़ देंगे 19 बटा का कितना हो जाएगा 2। अब देखिए प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 3d बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा के 2, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, मतलब 19 माइनस 2 पंजे 10, अब बटा के नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 3d बराबर कितना हो जाएगा, 19 में से 10 जाएगा 9, अब बटा के कितना हो जाएगा 2। इसे 3 से ही 9 को काटेंगे 3 बार में, तो d बराबर कितना हो गया 9 3 बटा के 2। ठीक है, d का मान हमको कितना मिल गया 3 बटा के 2। अब हम क्या करेंगे, जो ये d का मान है ना, ठीक है, उससे हम निकालेंगे समीकरण 2। देखिए अब हमको A2 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए A2 का, ये वाला निकालना था ना A2, तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, दूसरा पद क्या निकालना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए व्यापक रूप होगा a + d, यह ना जी। a का मान कितना है, a का मान है हमको 5, और d का मान कितना है, d का मान है 3 बटा के 2। 2 का गुणा कीजिए, 2 पंजे 10, और 10 में वाला 3 जोड़िए 13 बटा के 2 ना, और 13 बटा को लिखेंगे सही में, तो 2 छक्के 12, 6 सही 1 बटा के 2। ठीक है, ये हमारा कौन सा पद मिल गया, ये हमारा तीसरा पद मिल गया। अब दूसरा, अभी हमको तीसरा ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद के लिए व्यापक रूप का होगा, मतलब सूत्र a + 2d। तीसरा पद निकालना है तो पहले a लिखेंगे प्लस 3 में से 1 कम करेंगे 2, और फिर d लिख देंगे, यही सूत्र बनेगा इसका। ठीक है, ऐसे ही सूत्र सभी का निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमको पांचवा पद निकालना होगा, तो पहले a लिखेंगे प्लस 5 में से 1 हम 4, फिर d लिख देंगे, बस ऐसे ही सूत्र सबका निकाल के कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए a का मान कितना है 5 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान है 3 बटा के 2, भाई 2 से 2 खत्म, 5 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन बोला कि -4 फिर ये डब्बा है और ये 6 है, इसको हमको भरना है। ठीक है, बॉक्स है, इसको हमको क्या करना है, भरना है। तो चलिए भरते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको दिया है कि ए, देखिए -4 फिर ये बॉक्स है और फिर यहाँ पर 6 दिया है। तो ये किसका मान होगा, A1 का मान, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का, ये A5 का, ये किसका होगा, A6 का मान होगा। ठीक है, तो हमको प्रथम पद दिया है ये वाला, तो हमको क्या लिखेंगे, श्रेणी का प्रथम पद ना, श्रेणी का प्रथम पद ए कितना दिया है, -4, और हमको श्रेणी का छठा पद दिया है, तो लिखेंगे श्रेणी का छठा पद, वो कितना दिया है, 6। तो छठा के लिए जो सूत्र होगा वो क्या बनेगा, कैसे निकालेंगे, छठा पद निकालना है तो पहले ए लिखेंगे, 6 में से 1 कम करेंगे 5, फिर डी लिख देंगे, यही सूत्र बनेगा इसका, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए हमको ए का मान दिया था, ए का मान कितना दिया, -4, तो लिखेंगे -4 प्लस 5d, अब बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब भाई 4 को उधर भेजेंगे तो 5d बराबर 6, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 10। 5 से काटेंगे 10 को 2, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब ठीक है, डी का मान कितना आ गया, 2। तो देखिए मैंने बार बार बताया कि अगर कोई भी पद हमको निकालना है तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक डी का मान, एक ए का मान। तो हमको डी का मान 2 पता चल गया, ए का मान -4 पता चल गया, अब हम निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है सबसे पहले श्रेणी का दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद, उसके लिए सूत्र क्या होगा, ए प्लस डी। कैसे, श्रेणी का दूसरा पद निकालना है तो सबसे पहले ए लिखिए, 2 में से 1 कम 1, फिर डी लिखिए, तो 1 का गुणा डी में करेंगे तो डी आ जाएगा, बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान मैंने -4 निकाला है, प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है 2, तो -4 प्लस 2 कितना आएगा, -2, घटेगा ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब 4 में से 2 को घटाना है, 2 आएगा, और जो बढ़ा उसी का चिन्ह, 4 बढ़ा तो उसका चिन्ह लगा देंगे। ये निकल गया दूसरा पद। अब हमको निकालना है श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, उसके लिए सूत्र क्या होला, ए प्लस तीसरा निकालना है तो 2d बराबर ए का मान कितना है, -4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान है 2, यहाँ तो जगह -4 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, मतलब कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हमको निकालना है श्रेणी का चौथा पद, वो कितना होता है, ए प्लस 3d, ए का मान कितना है, -4 प्लस 3 गुणे डी का मान 2, -4 प्लस 3 दूना का 6। अब देखिए माइनस प्लस घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, जो बड़ा है उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस में, ठीक है, 2, यही आंसर। अब हमको निकालना है श्रेणी का पांचवा पद, पांचवा पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, ए प्लस 5 में से 1 के कम 5d, ए का मान -4 प्लस 5 गुणे डी का मान 2, -4 प्लस 5 दूना के 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, सॉरी एक एक कम लिखना है, श्रेणी का पांचवा पद निकालना तो यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा, 4, मिस्टेक हो गया, तो 4 दूना का कितना होगा, 8, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारा बॉक्स है, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स है, फिर -22 है, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए बॉक्स है, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स है, फिर -22 है, उसको हल करना है। तो सबसे पहले ये किसका मान दिया होगा, A1 का, ये A2 का, ये A3 का,
A4 का, A5 का, ये वाला किसका मान दिया होगा, A6 का। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, हमको A2 का मान दिया होगा ना, तो दूसरा पद तो लिखेंगे श्रेणी का दूसरा पद, वो कितना दिया है, 38। तो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस दो में से एक के कम एक, एक का गुणा डी में डी, मतलब ए प्लस डी बराबर कितना दिया, 38। समीकरण 1। अब देखिए हमको छठा पद दिया है, तो लिखेंगे श्रेणी का छठा पद कितना दिया है, माइनस का 22। तो छठे पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 5d बराबर दिया है माइनस का 22। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा है ए प्लस डी बराबर 38। समीकरण 2 है ए प्लस 5d बराबर के माइनस का 22। अब जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, तो ई प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ई माइनस है इसको प्लस। अब देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, तो एक के डी में से माइनस का 5d घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4d ना, बराबर। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6। अब इस 4 को 60 काटेंगे तो कितना आएगा, 15 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 15। ये हमको डी का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो हमको सबसे पहले ए का मान निकालना होगा, तो जो हमारा डी का मान आया है ना, वो किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। ठीक है ना, तो हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों, क्योंकि हमको ए का भी तो मान चाहिए, उसी इसीलिए। समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर 38। ए प्लस डी का मान -15 बराबर 38। ए प्लस माइनस का हो जाएगा, -15 बराबर 38। ए बराबर 38, ये उधर जाएगा तो प्लस का 15। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 के 3 हाथ में ले, 3 1 4 1 5, मतलब 53। तो ए बराबर कितना आ गया, 53। ठीक है, अब हमको देखिए, हमको दो चीज मिल गया, हमको कोई भी पद ज्ञात करने के लिए डी और ए चाहिए, जो कि हमको दोनों मिल गया है। अब हम सबका वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहले हमको किसका मान निकालना है, ए का मान, तो ए का तो मिल गया 53, तो यहाँ पर लिख देंगे 53। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53। अब हमको निकालना है A3 का मान, तो लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद। क्या लिखेंगे, श्रेणी का तीसरा पद। तो उसके लिए सूत्र क्या बनेगा, उसके लिए सूत्र बनेगा a प्लस 2d। ए का मान है 53 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, माइनस का 15 हमने निकाला था। 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना का कितना हो जाएगा, 30। तो घटाएंगे 53 में से 30 को, तो आएगा कितना, 23। यही इसका आंसर। अब हमको निकालना है श्रेणी का चौथा पद, तो लिखेंगे श्रेणी का चौथा पद। तो उसके लिए सूत्र होगा ए प्लस, चौथा निकालना है ना, तो 4 से 1 कम 3d सूत्र बनेगा। ए का मान 53 प्लस 3 गुणे डी का मान माइनस का 15, यहाँ होगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45। 53 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब लिखेंगे श्रेणी का पांचवा पद। ठीक है ना, श्रेणी का पांचवा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस 4d। एक कम हमेशा लिखना है, ए और डी तो रहबा करेगा, पांचवा लिखना है तो खाली 4 यहाँ करेंगे, यहाँ अगर छठा लिखना होगा तो यहाँ 5 करेंगे,
10वां लिखना होगा तो 9 करेंगे, बस एक एक कम। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान है 53 प्लस 4 गुणे डी का मान है माइनस का 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। अब 53 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बोला है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, 78। तो देखिए 78 किसका मान होगा, ई ए के पावर एन का मान होगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि क्या क्या दिया। देखिए हमारा क्वेश्चन है चौथा। देखिए बोला कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो ये कौन सा जो पद दिया ना, ई ए के पावर एन का मान दिया है। ठीक है, और जो ये है, ये ए के पावर ए के ए वन का मान, ए टू का मान, ये किसका ए थ्री का मान। तो हमको प्रथम पद पता है ना, प्रथम पद का मतलब ए कितना दिया है 3, और हमको यनवा पद पता है ए के पावर एन 78। अभी हमको सारवांतर डी निकालना है, तो डी कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान 8, ए वन का मान 3, कितना आएगा 5। अब हमको निकालते हैं, हमारा सूत्र होता है यनवा पद का ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का था डी होता है। ए के पावर एन का मान दिया है 78, लिखेंगे 78 बराबर ए का मान कितना दिया है 3, लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है 5। एन का मान पूछा है ना, कौन सा पद 78 होगा, पदों की संख्या मतलब एन 78 है, रहने दीजिए। 3 है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर एन माइनस वन इंटू के 5। ठीक है, अब 78 में से 5 घटाएंगे तो 75 बराबर एन माइनस वन और इंटू के 5, 5 से इसको काटेंगे तो 15 पचे होता है 75 बराबर एन माइनस वन। अब देखिए जो माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस में, तो 15 प्लस 1 बराबर का होगा एन। तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16 बराबर कितना होगा एन, मतलब कौन सा पद होगा, 16वां पद। ठीक है ना, तो पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा मतलब 78 होगा, तो वो कौन सा पद होगा, 16वां पद 78 होगा। यही आंसर हमारा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब पदों की संख्या पूछा है। तो चलिए निकालते हैं पदों की संख्या हम लोग। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, पूछा है कि इसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे। ठीक है, देखिए ये जो लास्ट में दिया है ना 205, ये किसका मान होगा, ए के पावर एन का, मतलब हमको दिया है ए के पावर एन बराबर कितना 205। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम पद है ना ए, तो ए बराबर कितना दिया है 7। ठीक है, अब देखिए हमको डी कैसे निकालना है, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं, मतलब डी बराबर कितना है 5। अब निकालिए, अब हमको सूत्र पता है ए के पावर एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का होता है डी। ए के पावर एन का मान है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है 5। अब देखिए 205 में से ये प्लस का 7 है ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है ना, इधर किस में हो जाएगा, माइनस का 7। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 7 6 होता है 13, मतलब इसका मान कितना आएगा 6, तो डी का मान 5 नहीं 6 आएगा, सॉरी यहाँ पर 6 लिख दीजिए, बस 6 लिखना है। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये प्लस का है 7 में, इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर का होगा एन माइनस वन और गुणे के 6। अब देखिए 205 में से अगर हम 7 को घटाएंगे, ठीक है, तो 100 आएगा 98 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन गुणे के 6। अब इस 6 से 198 को काटिए तो हो जाएगा 6 त्रिक 18, एक बचा फिर 6 त्रिक 18 बराबर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए माइनस वन है, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या लिखेंगे 33 माइनस वन में 1 जोड़ देंगे प्लस वन बराबर हो जाएगा एन। तो एन बराबर कितना होगा 33 में जोड़ देंगे 34, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। ये पांचवा का पहला था, पांचवा में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये मिल गया। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, पांचवा का। तो देखिए ये किसका मान होगा, ए के पावर एन का मान। तो ए के पावर एन का मान -47, ए का मान 18, डी का मान निकालना पड़ेगा। इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये कितना है, 15 दूना का 30, 31 बटा का ही है 2, और इसमें से घटाना है 18। ठीक है, कितना घटाना है, 18। अब हम क्या करते हैं कि हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। या तो हर बराबर नहीं करते हैं, डी बराबर, देखिए 31 है, रहने दीजिए, माइनस 2 का गुणा 18 में करेंगे आएगा 36, अब बटा हो जाएगा 2। ठीक है, तो डी बराबर 31 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। वो भी किस में आएगा, 5 माइनस में, और नीचे कितना हो जाएगा 2, और ये निकल गया हमारा डी का मान। अब चलो सवाल लगाते हैं। तो हमारा सूत्र होता है ए के पावर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होता है, डी। ए के पावर एन का मान माइनस का 47 बराबर ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है माइनस का 5, अब हटा के कितना है 2। ठीक है, अब देखिए माइनस का 47 है, रहने दीजिए, प्लस का 18 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 गुणे के माइनस का 5 बटा के 2। ठीक है, अब देखिए -47 में हम माइनस का 18 जोड़ेंगे तो माइनस का 65 आएगा बराबर एन माइनस 1 और गुणे के 5 बटा के माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस का हो जाएगा खत्म, 65 है, रहने दीजिए, 5/2 को इधर भेजेंगे तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 बराबर का हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे तो 13 पचे होता है 65, और 13 दुना का होता है 26 बराबर का हो जाएगा एन माइनस 1। अब देखिए -1 इधर लाएंगे तो प्लस में 1, तो 26 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा एन। तो 26 में जोड़ेंगे 27, अब बराबर कितना हो जाएगा एन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है गाइस।